तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे किस तरीके से आप घर बैठे नावी ऐप की मदद से होम लोन कैसे अप्लाई करेंगे, किन डॉक्यूमेंट की आपको नीड रहने वाली है, किस तरीके से आपको प्रोसेस करनी होती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर नावी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप नावी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद एक स्टेप आपको और करनी होगी। यहाँ पे देखिए आपको आना है सिविल स्कोर वाले सेक्शन में। देन यहाँ पे जो है आपको अपना सिविल स्कोर आइडेंटिफाई कर लेना है। जब भी आप किसी भी लोन या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए नावी ऐप के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है। उसके बाद ही आपको इनकी जो फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे जो है आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप नावी ऐप के अंदर अपना सिविल स्कोर चेक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लोन का एक ऑप्शन आएगा 3rd नंबर के ऊपर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हमें क्या करना है, होम लोन अप्लाई करने के लिए होम लोन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें 5 लाख रुपए तक का होम लोन यहाँ पे मिल सकता है। लोन का जो ऑफर रहेगा हमें 3 स्टेप पूरी करने के बाद मिलेगा। पहले के अंदर हम हमारी बेसिक डिटेल्स भरेंगे, हमारी इनकम वेरीफाई करेंगे, देन उसके बाद हमें पर्सनल लोन का ऑफर दिया जाएगा। अभी आप में से काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मार्केट के अंदर काफी सारी बड़ी कंपनियां बैठी है, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, SBI हाउसिंग फाइनेंस है, तो अब नावी ऐप से लोन लेने की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नावी ऐप से लोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट रहेगी उसका अप टू 90% तक आपको जो है लोन मिल जाएगा। जो भी आपका लोन का प्रोसेस रहेगा वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिजिटल रहने वाला है। ज्यादा फिजिकल डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगे जाएंगे। अगर आप लोन लेते हैं और बीच में इसको क्लोज करते हैं तो ज्यादातर बैंकें क्या करती है, तो उसके ऊपर एडिशनल चार्ज भी लगाती है, तो वो यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फी आपको चार्ज नहीं किया जाएगा और फ्लेक्सिबल टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे जो है मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से नावी ऐप के अंदर होम लोन अप्लाई किया जाता है, सारी प्रोसेस यहाँ पे जो है लाइव देख लेते हैं। तो नावी ऐप के अंदर होम लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए लोन वाली सेक्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे देखिए कैश लोन के साइड में आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा होम लोन देन लैब, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो अभी के टाइम में नावी ऐप की मदद से आप होम लोन के अंदर 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ से अगर आप होम लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, अपनी इनकम वेरीफाई करनी है, देन जो भी आपकी इनकम रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पे एक पर्टिकुलर होम लोन का ऑफर आपको शो कर दिया जाएगा। तो होम लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ सेकंड ये प्रोसेस करेगा, आपको पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको शो करेगी, होम लोन देन लोन्स अगेन प्रॉपर्टी। अगर आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको बनाने के लिए उसमें मॉडिफिकेशंस करने के लिए लोन ले सकते हैं, और अगर आप होम लोन लेना चाह रहे हैं यानी आप नया घर बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको होम लोन वाले सेक्शंस के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो करेगी। फर्स्ट के अंदर न्यू लोन लेना चाह रहे हैं या बैलेंस ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं। न्यू लोन के अंदर क्या होगा, जब आप कोई लोन लेंगे नया मकान परचेस करने के लिए उसके लिए न्यू लोन के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपने पहले से कोई लोन लेके रखा है, ऑलरेडी आपका लोन चल रहा है बट उसके अंदर जो बैंक का लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, तो बैलेंस ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मुझे नया घर खरीदना है उसके लिए मैं लोन लेना चाह रहा हूँ तो मैं पहले के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक चेकबॉक्स लगाऊंगा, देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ इस तरीके इंटरफेस ये शो करेगा। तो अभी के टाइम में जो नावी कंपनी है वो सिर्फ सैलरी पर्सन को ही होम लोन प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी कुछ बेसिक डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वो नाम आपको लिखना है और कितना आपका मंथली इनकम है वो लिखना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन से इनेबल हो जाएगी नेस की, नेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ सिटी आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आपकी सिटी नहीं आ रही तो यहाँ पे आपको उसको सर्च कर लेना है। जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इंदौर सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखिए इंदौर आ रहा है, इसके ऊपर आपको चेकबॉक्स कर देना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कंटिन्यू की, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप जो घर खरीदना चाह रहे हैं वो किस टाइप का है, वो अपार्टमेंट है, विला है, कोई इंडिपेंडेंट हाउस है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन है या प्लॉट परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपको ये शो करेगा। तो जिस भी टाइप का आपका घर है वो यहाँ से चुन लेंगे। तो मैं इंडिपेंडेंट हाउस खरीद रहा हूँ तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। नेक्स्ट की ऑप्शन इनेबल होगी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये शो करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की कॉस्ट बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आप लोन लेना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे 2 वीक के अंदर जो है बाय करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी की
कॉस्ट भर दी है और कितने टाइम बाद मैं इसको लेना चाह रहा हूँ उसकी डिटेल्स भर दी है। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मुझे ये शो करता है। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि जो मेरा सैलरी है वो किस बैंक में आता है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल बैंक आपको ये शो करेगा। अगर आपका बैंक यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो यहाँ पे आपको उसको सर्च कर देना है। यहाँ पे देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हमारा जो सैलरी आता है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाया ओटीपी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड आपको वेट करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा बैंक के साथ में लिंक, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट रहेगा उसका ये डाटा रिसीव करेगा। कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। इस प्रोसेस को आपको बिल्कुल भी रिमूव या हटाना नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट कुछ इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन ये प्रोसेस करेगा। अभी जो भी लोन की ऑफर वगैरह रहेगी वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। अगर लोन यहाँ पे आपका रिजेक्ट होगा वो भी यहाँ पे आपको ये शो करेगा। तो 2 मिनट तक आपको जो यहाँ पे वेट करना है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अभी जो हमारा लोन है यहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ है। हमें यहाँ पे 31 डे का जो है टाइम बताया जा रहा है। तो जैसे 31 दिन होंगे उसके बाद हम दोबारा से लोन अप्लाई करेंगे। आगे के स्टेप में आपको बता देता हूँ आगे क्या होगा। आपको एक लोन का अप्रूवल आएगा कि आपके प्रोफाइल की कितना लोन यहाँ से आपको मिल सकता है। अगर अप्रूवल आ जाती है तो बाकी का जो भी पेमेंट रहेगा आपको अपने पास से यहाँ पे जो है देना होगा। देन बाकी का जो भी पेमेंट रहेगा वो नावी आपको करा देगा। देन इसके बाद जो भी आपकी लोन की प्रोसेस रहेगी इसके बीच में जो नावी का कस्टमर एग्जीक्यूटिव रहेंगे उनसे आपकी जो है फोन वगैरह पे बात होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। देन सारी चीजें सही रही तो जो भी लोन का पैसा रहेगा जिससे मकान खरीद रहे उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके यहाँ पे प्रोसेस होगी। अभी मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ, नहीं तो सारी चीजें मैं जो है लाइव आपको दिखा देता। तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आप लोग को काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी नावी ऐप के अंदर होम लोन अप्लाई करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।